भाई ये बड़ा आश्चर्य होता है, जहाँ यादव और मुसलमान का मामला आ जाता है तो उनके खोपड़ी में, उनके छाती में गोली लगती है, और जहाँ सिंह साहब का मामला आ जाता है तो पैर में गोली लग जाती है। एसटीएफ के अधिकारियों की जो सूची हमने निकाला है, जो इस इनकाउंटर में विनय कुमार सिंह है, राघवेंद्र सिंह है, प्रदीप सिंह है, महावीर सिंह है, सुशील सिंह है, नीरज पांडे हैं, अमित त्रिपाठी हैं, रामनिवास शुक्ला जी हैं, अतुल चतुर्वेदी हैं और अमर श्रीवास्तव हैं। ये सब के सब लोग भी वही हैं। 7-8 महीना पहले उसी कादीपुर जौनपुर में एक इनकाउंटर कांड हुआ था। एक ही साथ एक सिंह साहब अभियुक्त थे, उन पर 48 मुकदमे पंजीकृत थे और एक तिवारी थे, उन पर 32 मुकदमे पंजीकृत थे। दोनों लोगों को एक साथ उठाया गया। तिवारी जी के छाती और सीने में गोली मारी गई और सिंह साहब के पैर में गोली मारी गई। सुल्तानपुर में जो 28 तारीख को दिन दहाड़े जो डकैती हुई थी, उसमें तमाम नाम शामिल थे, बहुत सारे का हाफ एनकाउंटर हुआ था। इसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया। मुख्य जो अभियुक्त जो बताया जा रहा था, जिसका विपिन सिंह नाम है, रायबरेली में, उसने किसी दूसरे मामले में आत्मसमर्पण किया। वहीं पर मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। पुलिस का कहना है कि पुलिस को देखते ही उसने गोली चलाई और जब इधर से जवाबी कार्रवाई हुई तो उसमें उसको गोली लग गई और वो उसकी जान चली गई। अब इस मसले पर समाजवादी पार्टी काफ़ी आक्रामक है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के नेता लोटाराम निषाद जी हैं। ये जो पूरा मामला है, अखिलेश यादव ने जो आज ट्वीट किया है, मंगेश यादव का एनकाउंटर, आपका क्या मानना है? देखिए, पहली बात कि 28 अगस्त को दिन दहाड़े 12:30 बजे सुल्तानपुर के ठठेरी बाज़ार में एक सर्राफा की दुकान पर जो है, भरत सोनी की दुकान पर डकैती होती है और यह बात प्रकाश में आई कि 1,35,00,000 रुपये का जो है कि सोना, 3 लाख रुपया नकदी की लूट हुई। वहाँ पर तो सीसी फुटेज भी लगा होगा। जब सर्राफा की बाज़ार है और जाना माना एरिया है तो टीवी फुटेज, उस समय 5 लोगों का नाम आया था और बढ़ाते बढ़ाते पुलिस ने कहीं आजमगढ़ का नाम जोड़ दिया, तो कहीं प्रतापगढ़ का जोड़ा, कहीं रायबरेली से जोड़ा, जौनपुर से जोड़ा, करके 15 की लिस्ट बना दिया। जो मास्टरमाइंड रहा इस डकैती कांड का, विपिन सिंह पुत्र सोमेंद्र सिंह, भवानी नगर, मोहनगंज थाना, अमेठी का है। वह जो है कि सिलेंडर 2 तारीख को रायबरेली में करा दिया जाता है और पूरी तरह से सरकारी संरक्षण में ये कराया जाता है। इस लूट कांड में उन्हीं का भाई जो है, विपिन सिंह का भाई विवेक सिंह है, अनुज प्रताप सिंह है, दुर्गेश प्रताप सिंह है, पुष्पेंद्र सिंह है, सचिन सिंह है और विनय शुक्ला है। और आप ये जहाँ तक पुलिस जैसी बात मनगढ़ंत कहानी गढ़ा जा रहा है कि वह पुलिस पर गोली चलाया और पुलिस ने जो है आत्मरक्षार्थ जो है कि गोली चलाया। जब उसे सोमवार को 2 तारीख को पुलिस उसके अगरौरा गांव से जो है जौनपुर से उठा करके लाती है, तो वह पुलिस पर गोली कहाँ से चलाता है? और उसके साथ सचिन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह भी रहे। बीच रास्ते में उनको कहीं से उनको भी उठाया गया था। पूरी प्रायोजित तरीके से जो है कि एसटीएफ और सुल्तानपुर की पुलिस ने, भाई ये बड़ा आश्चर्य होता है, जहाँ यादव और मुसलमान का मामला आ जाता है तो उनके खोपड़ी में, उनके छाती में गोली लगती है, और जहाँ सिंह साहब का मामला आ जाता है तो पैर में गोली लग जाती है। तो मंगेश यादव के सीने में और कपार में गोली लगती है और सचिन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह के पैर में सांकेतिक गोली मारी जाती है। और एसटीएफ के जो अधिकारी गण रहे हैं, आरक्षी गण रहे हैं, उनका नाम भी बड़ा सुन करके यह लगता है कि पूरी तरह से सरकारी संरक्षण में जो है कि इस तरह की कहानी को, इस पटकथा को तैयार किया गया है। आप देख लीजिए, एसटीएफ के अधिकारियों की जो सूची हमने निकाला है, जो इस इनकाउंटर में विनय कुमार सिंह है, राघवेंद्र सिंह है, प्रदीप सिंह है, महावीर सिंह है, सुशील सिंह है, नीरज पांडे हैं, अमित त्रिपाठी हैं, रामनिवास शुक्ला जी हैं, अतुल चतुर्वेदी हैं और अमर श्रीवास्तव हैं। ये सब के सब लोग भी वही हैं। और अभी मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश हुआ है। अभी का समाचार मिले कि लंबुआ की जो एसडीएम है, विदुषी सिंह को, यानी मारने वाला भी सिंह, डकैती डालने वाला भी सिंह, और वही भैया दूसरे को यादव होने के नाते मंगेश यादव को इनका फेक इनकाउंटर में हत्या कर दिया जाता है। हमें मजिस्ट्रेट जांच पर जो है भरोसा नहीं है। इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के किसी वर्तमान नहीं तो पूर्व न्यायाधीश को के अध्यक्षता में कमेटी बननी चाहिए। और यह सरकार पूरी तरह से जो है कि लीपापोती करने का काम कर रही है
और अखिलेश यादव पर लोग ओम प्रकाश राजभर का शायद इस तरह बयान आया है कि वह मंगेश यादव हैं, इसलिए अखिलेश यादव इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग अगर ठाकुर के साथ भी अगर गलत होगा, ब्राह्मण के साथ भी अगर गलत होगा, क्योंकि आप ख्याल करिएगा 7-8 महीना पहले उसी कादीपुर जौनपुर में एक इनकाउंटर कांड हुआ था। एक ही साथ एक सिंह साहब अभियुक्त थे, उन पर 48 मुकदमे पंजीकृत थे और एक तिवारी थे, उन पर 32 मुकदमे पंजीकृत थे। दोनों लोगों को एक साथ उठाया गया, तिवारी जी के छाती और सीने में गोली मारी गई और सिंह साहब के पैर में गोली मारी गई। तो जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, हमको तो लगता भैया ये तो अब जातियों को ही अपराधी बनाना शुरू कर दिया है। अगर यादव और मुसलमान है तो यादव और मुसलमान ही अपराधी होगा। और योगी जी ने जो सूची 63 लोगों की जारी किए थे, जिसमें 38 तो योगी के बिरादरी के थे, अभी तक 38 लोगों में से किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ, किसी की संपत्ति कुर्क नहीं हुई, किसी के अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर नहीं चला। तो योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से तुच्छ जातवाद से प्रेरित होकर के इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और कह लीजिए कि पूरा प्रदेश में पूरी तरह से रावण राज कायम है, जंगल राज कायम है और यादव और मुसलमान होना भी गुनाह हो गया है योगी की सरकार में। जो इस तरह की प्रक्रिया चल रही है, समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और अन्याय किसी के भी साथ होगा, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे मुसलमान हो। समाजवादी पार्टी के लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते रहें, इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहें और लड़ते रहेंगे। और मैं जानना चाहता हूं कि 1 करोड़ 35 लाख का जो सरफा लूटा गया था, वह सोना का माल कहाँ गया? लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने कार्यकर्ताओं से लूट को इजाज़त दिया और सोने की बंदर बाट कर दिया। भरत सोनी को मिला कि नहीं, यह जांच का विषय है, लेकिन पता लगवाया हूं, भरत सोनी को न तो 3 लाख रुपया मिला, न तो उनका 1 करोड़ 35 लाख का सोना का आभूषण मिला। ये सारा का सारा हमको लग रहा है कि ये मिलकर के अधिकारी, ये एसटीएफ मिलकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के उसका बंदर बाट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।